Good morning students. I am Pinky from Maharaja Agarsen School. आज हम म्यूज़िक में तानपुरे के बारे में पढ़ेंगे। तानपुरा वाद्य यंत्र। तानपुरे के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं 9th क्लास में। आपका प्रैक्टिकल था, प्रैक्टिकल में तानपुरे का वर्णन था। आज हम दोबारा से उसकी एक रिवीजन करें। देखिए बेटा, तानपुरा कब कैसे बना, इसका इतिहास बहुत ही रोचक है। कि जो तानपुरे का आविष्कार है वो तंबुरु नामक गंधर्व महर्षि ने किया था और इन्हीं के नाम पर इनका नाम क्या रखा गया था, तंबुरा रखा गया था। अब अलग अलग लोगों ने मत दिया। कोई कहता है कि तंबुरु के नाम पे इनका जो नाम है वो तानपुरा पड़ा। कुछ लोग कहते हैं कि वीणा का जो विकसित रूप था वो क्या था, तानपुरा था। उसके बाद कई लोग क्या कहते हैं कि जो पहले एक तारा होता था उसमें एक तार होता था और उसी एक तारे में 4 तारों का इस्तेमाल करके और उसको मॉडिफाई करके तानपुरा बनाया गया है। तो ये था हमारा तानपुरा का इतिहास, जिसका हमें स्पष्ट रूप में नहीं पता कि इसका नाम कैसे पड़ा। तो आपको इसमें जो मेन पॉइंट्स याद रखने हैं वो सबसे पहले किसके नाम पे पड़ा, तंबुरु नामक महर्षि या तंबुरु नामक गंधर्व। गंधर्व और महर्षि ऋषि ये सारे एक ही होते हैं, एक ही के पर्यायवाची वर्ड है। उसके बाद आरंभिक नाम इसका तंबुरा रखा गया था। जो फर्स्ट नाम तानपुरे का क्या रखा गया था, वो रखा गया था तंबुरा। उसके बाद से थर्ड पॉइंट हमें क्या याद करना है कि वीणा के विकसित रूप को तानपुरा कहा जाता है। और फोर्थ पॉइंट हमें याद रखना है कि एक तारे से तानपुरे का विकास हुआ। मॉडिफाई रूप जो एक तारे का है उसे तानपुरा कहा जाता है। और फिफ्थ पॉइंट है कि वैसे तानपुरे की संख्या 4 होती है, लेकिन बेटा आजकल 6 तारों वाला तानपुरा भी प्रचलित है। अगर आपसे तानपुरे की संख्या पूछी जाए तो आप 4 बताओगे, लेकिन अगर ये बोले कि प्रचलन में कितने तारों वाला भी तानपुरा है तो आप क्या बोलोगे, 6 तारों वाला। उसके बाद हम पढ़ेंगे तानपुरे की मिलाने की विधि। देखिए, जो हमारा तानपुरा है जिसे हम मिलाने की विधि हम करेंगे तो तानपुरे में होते हैं 4 तार। कितने तार होते हैं, 4। तो हमें स्वर भी कितने लेने होंगे, 4। तो स्वर तानपुरे के कौन कौन से स्वर हम लेंगे तानपुरा मिलाते हुए। प सा सा सा, 4 प सा सा सा। ठीक है, ये हमारे तानपुरे के। तो अब हमारे पास 4 स्वर आ चुके हैं जो हम तारों को मिलाते हैं। तो रागों में जहाँ पंचम स्वर वर्जित हो वहाँ मंद्र सप्तक का म, मतलब वैसे जो पहला तार है वो हम मंद्र सप्तक में, मंद्र मतलब स्लो, तो मंद्र सप्तक में हम फर्स्ट जो हमारा तार है उसको मंद्र सप्तक के प में। लेकिन जहाँ पर पंचम स्वर अगर वर्जित हुआ तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, मंद्र सप्तक मैं स्वर में इस तार को हम मिलाते हैं अगर पंचम स्वर यहाँ पर वर्जित हो तो। जैसे राग मालकोश है उसमें पै स्वर वर्जित है तो वहाँ पे म। तो जिन रागों में पै तथा शुद्ध में दोनों स्वर नहीं होते वहाँ पर हम मंद्र नहीं। अब प अगर वर्जित है तो हम क्या करेंगे, देखिए प वर्जित है तो म और दोनों वर्जित है तो हम इसमें कौन सा स्वर लेंगे, नी लेंगे। किसमें, मंद्र सप्तक में। किस स्वर में हम इसको लेंगे, मंद्र सप्तक में लेंगे। अब जो नेक्स्ट हमारा स्वर है सा, सेकंड तार है। तो सेकंड तार में जो हमारा सा स्वर है वो किसमें, मध्य में। मंद्र के बाद क्या आ जाएगा, मध्य सप्तक में सेकंड तार। सेकंड तार किससे मिलाया जाएगा, मध्य सप्तक के सा स्वर से मिलाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो अंतिम तार है उसको मंद्र षड्ज से, ये दोनों मध्य से बनेंगे। उसके बाद मंद्र, लेकिन क्या, षड्ज से ही, मतलब स स स, ये तीनों बनेंगे स से। देखिए आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, मंद्र धीमा, फिर मध्य,
और उसके बाद फिर किसमें मंद्र सड़क से मिलाया जाता है। जो मंद्र सप्तक है वो बाकी तारों की तुलना में क्या होता है, थोड़ा सा मोटा होता है, अंतिम जो तार होता है। उसके बाद हम आपको साथ के साथ ये भी बताएंगे कि जो तानपुरे का प्रथम जो तार होता है, तानपुरे का जो प्रथम तार होता है वो होता है पीतल का। ठीक है भाई, जो तानपुरे का पहला तार होता है वो क्या होता है, पीतल का होता है। जो बीच वाले तार होते हैं वो किसके होते हैं, लोहे के होते हैं। बाकी के 3 तार तानपुरे। चौथा तार भी पीतल का होता है, लेकिन स्त्रियों के जो तानपुरा होता है उसमें पहले 3 तार किसके होते हैं, लोहे के, और चौथा तार पीतल का होता है। तो इस तरह से तार होते हैं, फर्स्ट पीतल, उसके बाद 3 लोहे, या जो चौथा तार होता है वो भी क्या होगा, पीतल का। ठीक है भाई, ये है, आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे तानपुरे के अंगों के बारे में, मतलब सचित्र वर्णन हम तानपुरे का पढ़ेंगे। तो आज का आपका होमवर्क रहेगा राइट एंड लर्न क्वेश्चन तानपुरे का विकास और इतिहास, और सेकंड क्वेश्चन होगा तानपुरे के तारों को मिलाने की विधि। ठीक है भाई, थैंक यू।